हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो डिमोनिक कल्टीवेटर के एपिसोड 03 के साथ। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो एडमिनिस्टर था वो अपने लेंजिंग को शेर के मुंह के अंदर हाथ रखने के लिए बोला था, आई मीन टोकन रखने के लिए बोला था। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं अपना जो लेंजिंग होता है वो कांप रहा होता है और फिर वो कहता है मनी मन, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या होगा अगर मैं पकड़ा गया तो। और इधर हम देखते हैं अपना लेंजिंग जो कांप रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पर अर्थक्वेक होने लगता है, मतलब जो धरती होता है वो कांपने लगता है। जो देखकर जो बाकी के स्टूडेंट होते हैं वो लोग कहते हैं अरे ये क्या अर्थक्वेक है क्या। लेकिन हम देखते हैं जैसे तैसे अपना लेंजिंग उस शेर के मुंह के अंदर वो टोकन रख देता है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं जो वो शेर होता है वो चमकने लगता है, जो देखकर एडमिनिस्टर अपने लेंजिंग से कहता है तुम्हारा टिकट सही है, तुम जा सकते हो। एडमिनिस्टर के मुंह से ये बात सुनकर अपना जो लेंजिंग होता है वो आहें भरते हुए कहता है हाँ चलो मैं तो टप बच गया। लेकिन हम तभी देखते हैं वो जो शेर होता है वो अपना रंग बदलने लगता है, और हम अगले पल देखते हैं वो जो होता है अपने लेंजिंग के हाथ में बाइट करने के लिए जाता है, और हम देखते हैं उसने अपने लेंजिंग के हाथ में बाइट कर दिया होता है, जो देखकर अपना लेंजिंग थोड़ा शॉक्ड होता है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं वो जो शेर होता है उसकी मुंह वहां से उखड़ गया होता है, जो देखकर जो एडमिनिस्टर की आंखें बाहर आ जाता है। और हम देखते हैं वहां पर कुछ देर के लिए थोड़ा सा खामोशी होती, लेकिन हम देखते हैं अपना लेंजिंग जो उस पत्थर को एक जगह पे करते हुए उस एडमिनिस्टर से कहता है अब भी ठीक करके देता हूँ। हाँ। तभी हम देखते हैं वो जो एडमिनिस्टर होता है वो अपने लेंजिंग की कांड देखकर वो चिल्लाते हैं बाकी लोगों से कहता है ये भी तो डिमोनिक कल्टीवेटर है, जल्दी से इसे अरेस्ट करो। और हम देखते तभी तुरंत दो गार्ड आके अपने लेंजिंग को पकड़ लेता है, और हम देखते अपना लेंजिंग घबराते हुए उनसे कहता है अरे एडमिशन टिकट तो सही था, लेकिन आप लोग फिर भी मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। जो सुनकर वो एडमिनिस्टर अपने लेंजिंग से कहता है क्या तुम्हें पता नहीं, ये जो लाइन स्टोन है ये ऑटोमेटिकली अटैक करता है जब इसे आसपास किसी तरह के डिमोनिक सेंस ऑरा फैल होता है, और आखिर तुम्हारे पास बचा ही क्या है कुछ कहने का। और अपना लेंजिंग मनीमन कहता है ये जरूर इसलिए हुआ होगा, मैं उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा समय तक रहा हूँ, मैं जरूर से डिमोनिक ऑरास के साथ फ्यूज हो गया था। लेकिन हम तभी देखते वहां पर अपना जावो आ जाता है, और फिर वो एडमिनिस्टर से कहता है रुक जाओ, चीजें अभी तक क्लैरिफाई हुआ नहीं, तुम सारे राइटियस कल्टीवेटर्स कह के तुम लोग काफी ज्यादा केयरलेस हो, है ना। और पीछे हम देखते हैं जो बाकी के स्टूडेंट होते हैं वो अपने जावो को देखकर लाल टपका रहा होता है और कहते हैं सच में ये तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, आखिर कौन है ये पर्सन। अपने जावो की मुंह से ये बात सुनकर वो एडमिनिस्टर अपने जावो से कहता है अरे एक मॉन्स्टर क्लैन का मेंबर यहाँ पर क्या करना आया है, जहाँ पर जुनटियन एकेडमी का एग्जाम लिया जा रहा है, हाँ आखिर यहाँ पर तुम्हारा क्या काम है। जो सुनकर जावो एडमिनिस्टर से कहती है तुम्हारा क्या मतलब। कहती वो अपने लेंजिंग का हाथ पकड़ लेता है, मतलब बाहें पकड़ लेता है, और फिर वो एडमिनिस्टर से कहता है दरअसल मैं लेंजिंग ब्रदर का गार्डियन हूँ, और तुम ही बताओ एक गार्डियन इस तरह के मामलों में इन्वॉल्व क्यों नहीं होगा। जैसे ही अपना जावो ये कहता है हम देखते बहुत सारे स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट कहता है क्या गार्डियंस, क्या ये पर्सन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा सेक्ट यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है। जो सुनकर दूसरा स्टूडेंट कहता है हाँ इसका बैकग्राउंड शायद बहुत ज्यादा बड़ा होगा, इसीलिए तो इसे गार्ड करने के लिए एक बहुत बड़ा सेक्ट यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है। और उधर हम देखते हैं अपना जावो एडमिनिस्टर से कहती है जबकि तुमने एडमिशन टिकट को कंफर्म कर दिया है वो सही है, तब तुम्हें एक बार ठीक से देखना चाहिए इसका ओरिजिन कहाँ से है। जो सुनकर वो एडमिनिस्टर उस टोकन की ओर देखता है, और फिर वो देखकर चौंक जाता है, और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है अरे ये तो दुनिया का लेजेंडरी नंबर 1 सेक्ट है। जो सुनकर अपना जावो उसे कहती है हाँ बिल्कुल सही कहा, हर सेक्ट जो डिमोनिक कल्टीवेटर्स के द्वारा 20,000 साल पहले डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, और लेंजिंग ब्रदर उस सेक्ट का एक लौता सक्सेसर है। जो सुनकर एक स्टूडेंट कहता है क्या दुनिया का नंबर 1 सेक्ट, क्या ये काफी ज्यादा पावरफुल है क्या सारे सेक्ट को डिमन कल्ट के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जो सुनकर हम देखते हैं एक मोटा लड़का कहता है क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। हाँ क्योंकि इस सेक्ट का जो नाम है वो लिटरली दुनिया का नंबर 1 सेक्ट है। जो सुनकर बाकी के स्टूडेंट स्पीचलेस हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं अपना जावो उस एडमिनिस्टर से कहते हैं क्या ऐसा नहीं हो सकता जो एडमिशन टिकट है, जो एडमिशन टोकन है, वो किसी तरह से डिमोनिक एनर्जी के साथ फ्यूज हो गया होगा। जैसे ही अपना जावो ये बात कहता है हम देखते हैं अगले पल वो जो एडमिनिस्टर होता है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, लेकिन हम देखते हैं उसके पीछे उसका एक गार्ड आकर उसे कहता है चीजों को देखकर लगता है ये लड़के को गलती से वो जो लेजेंडरी नंबर 1 सेक्ट है दुनिया का, उसका इनहेरिटेंस मिल गया। यहाँ पर कुछ नहीं किया जा सकता, आप डिक्लेयर कर दीजिए। इसकी वजह से जो राइटियस कल्टीवेटर्स है और जो डिमोनिक क्लैन है इनके बीच काफी अच्छा खासा रिलेशनशिप बिल्ड होगा, और ध्यान से आपको इस मामले को केयरफुली हैंडल करना होगा। जो सुनकर वो एडमिनिस्टर कुछ देर के लिए खामोश होता है, लेकिन हम अगले पल देखते हैं वो एक बड़े ही अंदाज से अपने लेंजिंग से कहता है तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जो सुनकर अपने लेंजिंग एडमिनिस्टर से कहता है हाँ बिल्कुल कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। कहती हम देखते वो सेक्ट के अंदर पार रखता है, और हम देखते जो अपना जावो होती है वो अपने लेंजिंग से कहती है लेंजिंग ब्रदर इतना ज्यादा टेंस होने की जरूरत नहीं है, जब तक आप नॉर्मल बिहेव करेंगे, जब तक आपका बिहेवियर एक नॉर्मल इंसान की तरह रहेगा, तब तक कोई भी आपके ऊपर शक नहीं कर पाएगा, कोई भी आपको सस्पेक्ट नहीं कर पाएगा। जो सुनकर अपने लेंजिंग कहता है क्या
नॉर्मल एक्टिंग करना होगा। फिर हमें जुनटियन एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं टावर पर एक मास्टर खड़ा होता है और हम देखते हैं नीचे जहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट होते हैं और हमें बताया जाता है ये जो मास्टर होता है ये जुनटियन एकेडमी का इंस्ट्रक्टर मी इनली होता है। तभी हम देखते हैं मी इनली के पास एक कलरफुल आदमी आता है जहाँ पर वो आदमी मी इनली से कहता है, इंस्ट्रक्टर मी, इस साल का जो स्टूडेंट है वो लोग कैसे है? और हमें बताया जाता है ये जो मास्टर होता है इसका नाम होंग लूहन होता है और ये मास्टर होता है जी क्याओ पेबिलोन का। उस मास्टर की बात सुनकर इंस्ट्रक्टर मी उससे कहता है, वेल कुछ खास अच्छा नहीं है लेकिन कोई ना, चल जाएगा। हालांकि इनमें से कुछ स्टूडेंट है जो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है, यहाँ तक ही हुआन और यू जियान सेक्ट से भी कुछ लोग यहाँ पर आए हैं। और नीचे हमें दो स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिनमें से एक लड़की होता है जो ही जियान सेक्ट से होता है बाई डी और दूसरा है ही हुआन सेक्ट से यंग मास्टर ताई शेंको नाइन डुआन जेंगामा। और हम देखते जो यंग मास्टर ताई होता है वो यंग लेडी बाई डी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो यंग लेडी बाई डी से कहता है, यंग लेडी क्या आप डुअल कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करना चाहती है इस यंग मास्टर के साथ? तो आप लोग समझ जाओ डुअल कल्टीवेशन का मतलब क्या है। जो सुनकर यंग लेडी बाई डी कहती है यहाँ से दफा हो जाओ। और उधर हम स्टूडेंट के बीच में देखते हैं जहाँ पर वो वाई डी को देखकर काफी सारे स्टूडेंट मतलब लाल टपका रहा होता है और कुछ लोग कह रहे होते हैं सच में ये लड़की तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। और दूसरा लड़का कहता है, क्या तुमने इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया? ये लड़की एशियन पैक का जो मास्टर है उनका एक लौता डॉटर है। यही वो सुपर जीनियस है जो फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट स्टेज को 11 की उम्र में ब्रेक थ्रू कर लिया था। और इधर हम देखते हैं जो बाइडी होता है वो बाकी के स्टूडेंट की ओर देखकर मनी मन कहती है, डैड ने बिल्कुल सही कहा था, जुनटियन एकेडमी के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे अटेंशन के लिए लायक हो। तभी हम ऊपर खड़े इंस्ट्रक्टर मी का सीन देखते हैं जो स्टूडेंट की ओर देखते हुए वो जो कलरफुल आदमी होता है उसे कहता है, हालांकि इस साल का जो बैच है इन लोगों के अंदर क्वालिटी उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है लेकिन इनमें से कुछ ऐसा है। जो सुनकर जो पेविलियन मास्टर होता है वो इंस्ट्रक्टर मी से कहता है, तो फिर कौन? जो सुनकर इंस्ट्रक्टर मी कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इन लोगों के अंदर कुछ ऐसा मिक्स हो गया जो बहुत ही ज्यादा मतलब एबनॉर्मल है। और हम नीचे देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं अपना लेंजिंग जो अपने सामान को ऊपर मतलब हवा में फेंक रहा होता है और अपना लेंजिंग मनीमन कहता है तो नॉर्मल बिहेव करना है ना। और ऊपर हम देखते हैं जो पेविलियन मास्टर होता है वो इंस्ट्रक्टर मी से कहता है, अरे गुस्सा मत हो, मुझे लगता है वो की रिफाइनिंग स्टेज को ब्रेक थ्रू किया है, इसके लिए वो अपने स्ट्रेंथ को वापस शो अप कर रहा है। जो सुनकर इंस्ट्रक्टर मी कहता है, ओह तो इसका कैरेक्टर काफी ज्यादा फ्लैशी है, मैं बेट लगा सकता हूँ ये पहला टेस्ट को भी पार नहीं कर पाएगा। कहते ही इंस्ट्रक्टर मी एक छलांग लगाकर खिड़की से कूद जाता है और हम देखते वो अगले पल हवा में फ्लाई कर रहा होता है और सभी स्टूडेंट से कहता है, सभी लोग मेरी और अटेंशन दो। और जो बाकी के स्टूडेंट होता है वो इंस्ट्रक्टर मी को हवा में फ्लाई करते हुआ देखकर कहता है, सच में ये तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, मुझे नहीं लगा था ये एक्चुअल में हवा में फ्लाई कर सकते हैं। हाँ, जुनटियन एकेडमी का जो इंस्ट्रक्टर्स है उन सभी से यही उम्मीद था। और हम देखते ऊपर जहाँ पर इंस्ट्रक्टर मी उन सारे स्टूडेंट से कहता है, मैं इंस्ट्रक्टर मी यानलिन तुम सारे नए स्टूडेंट का असेसमेंट का इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं तुम लोगों का एंट्रेंस टेस्ट लूंगा, जो स्टूडेंट टेस्ट को पास करेगा वही लोग एलिजिबल हो गए जुनटियन एकेडमी के अंदर डिसाइपल बनने के लिए। तभी हम देखते हैं अपना लेंजिंग उस इंस्ट्रक्टर को देख रहा होता है और फिर वो उस इंस्ट्रक्टर को गौर से देखते हुए मनीमन कहता है, अरे ये इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रहा है। तभी हम देखते जो इंस्ट्रक्टर मी होता है वो अपने लेंजिंग की ओर देखकर चिल्लाते हुए कहता है, हे तुम जो वहां पर खड़े हो जो कुछ देर पहले शो अप कर रहा था, आखिर तुम मेरी ओर क्यों घूर रहे हो? जो सुनकर अपना लेंजिंग उससे कहता है, क्या मैं? असल में आपके पीछे जो धागा है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो सुनकर जो इंस्ट्रक्टर मी होता है वो अपने पीछे देखता है जहाँ पर हम देखते हैं उसका जो शर्ट होता है वो एक हुक के थ्रू लटका हुआ होता है। और यहाँ पे हमें क्लियर पिक्चर दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो इंस्ट्रक्टर मी होता है वो एक धागे के सहारे हवा में लटका होता है, जो देखकर बाकी के स्टूडेंट भी बहुत ही ज्यादा मतलब शॉक्ड हो गए होते हैं। तभी हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर मी नीचे उतर आता है और फिर वो अपने लेंजिंग को देखकर अपने लेंजिंग के कंधे पे हाथ रखकर उसे कहता है, अच्छे बच्चे मैं बहुत ही ज्यादा फॉरवर्ड हूँ तुम्हारे टेस्ट रिजल्ट के लिए। जो सुनकर लेंजिंग उसे कहता है, आपका शुक्रिया इंस्ट्रक्टर। तभी हम देखते जो इंस्ट्रक्टर था वो अपने लेंजिंग के कुछ कहने वाला होता है लेकिन हम देखते उसे अगले ही पल ऊपर खींच लिया जाता है। जो देखकर इंस्ट्रक्टर मी ऊपर जो पेविलियन मास्टर होता है उसे चिल्लाकर कहता है, पागल गए क्या, मैंने तुझे बताया नहीं था क्या, अगर मैं नीचे पहुंच जाऊं तो फिर तू वहीं पर ही रुक जाना। और उधर हम देखते जो यंग लेडी बाइडी होता है वो ये देखकर मनीमन कहती है, आखिर ये किस तरह के अजीब सा सिनेरियो है, और क्या जुनटियन एकेडमी के अंदर जो इंस्ट्रक्टर्स है वो लोग फ्लाई नहीं कर सकते क्या? और सबसे बड़ी बात, उस न्यू कमर के पास इतना ज्यादा गट्स कहाँ से आ गया है चीजों को पॉइंट आउट करने का। और हम देखते ऊपर जो पेविलियन मास्टर होता है वो इंस्ट्रक्टर मी की बात सुनकर कहती है, अरे यार आप तो उस लड़की की वजह से ऑफेंड हो गए थे, आप मेरे ऊपर चिल्ला क्यों रहे हैं? लगता है ये लड़का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ने वाला है। तभी हम इंस्ट्रक्टर मी का सीन देखते जो अपना शर्ट वहाँ पे फाड़ देता है और हम देखते जहाँ पर इंस्ट्रक्टर मी जहाँ पर उसका सिक्स पैक अफेयर हो गया होता है और फिर वो सारे स्टूडेंट से कहता है, ये सब मैंने इसलिए किया ताकि मूड को थोड़ा फ्रेश किया जाए और अब मैं तुम लोगों का जो फर्स्ट राउंड है टेस्ट का उसे प्रोसीड करने वाला हूँ। और हम देखते लेंजिंग जहाँ पर इंस्ट्रक्टर मी को देखते हुए मनीमन क्या ये जरूरी है टेस्ट के लिए अपने शर्ट को फाड़ना?
क्या ये इंस्ट्रक्टर पागल है या फिर मुझे भी अपने शर्ट को फाड़ना होगा। अभी हम देखते हैं उन सारे स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट कहता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसल और इतना ज्यादा टेरिफाइंग हो रहा, क्या ये हो सकता। जो सुनकर वो मोटा लड़का कहता है, हाँ यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है, ये लेजेंडरी सैंडबैग सेक्रेट बॉडी है। हाँ, लेजेंडरी सैंडबैग सेक्रेट बॉडी जो कल्टीवेट नहीं कर सकते और स्पेल्स को भी यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये दूसरों के अटैक को अब्जॉर्ब कर सकता है, उन्हें कैप्चर कर सकता है और फिर उन सभी को स्पिरिचुअल एनर्जी के रूप में रिलीज कर सकता है। दूसरी भाषा में कहा जाए, दुश्मन जितना ज्यादा स्ट्रांग है, जितना ज्यादा ताकतवर होंगे, लेजेंडरी सैंडबैग सेक्रेट बॉडी का ओनर उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये इम्यून से उन सारे अटैक से जो सेम लेवल के हैं। सच में मुझे नहीं लगा था यहाँ पर इतना ज्यादा ओवर पावर स्किल एग्जिस्ट करेगा। अब कोई शक नहीं, ये इतने डेकेड से इंस्ट्रक्टर रहा है। और उधर हम देखते हैं अपने लेंगजिंग जो अपने कुछ और ही ख्याली पुलाव बना रहा होता है, जो आप देख सकते हैं। अपना लेंगजिंग मनीमन कहता है, क्या स्ट्रॉन्ग बनना और वो भी दूसरों का मार खा के, तो इसका मतलब मासोकेट ही कल्टीवेटर्स बन सकते हैं। तभी हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर मी सभी स्टूडेंट से कहता है, अब तुम लोग मेरे ऊपर पंच करो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करके, और मैं तुम लोगों का स्ट्रेंथ, टैलेंट और फ्यूचर पोटेंशियल को जज करूंगा तुम्हारे अटैक के बेस पर। और मनीमन अपने लेंगजिंग की ओर देखकर कहता है, डर गए ना बच्चे, अब तुम्हारा जो पहला टेस्ट है वो मेरे अंडर है। अगर तुमने मुझे जरा सा भी ऑफेंड करने की कोशिश की, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितना ज्यादा टैलेंटेड हो और कितना ज्यादा स्ट्रांग हो, मैं तुम्हें फेल करके ही रहूंगा। हे बच्चे, इट्स योर टर्न, कहते ही इंस्ट्रक्टर मी अपने लेंगजिंग की ओर इशारा करता है। जो सुनकर अपना लेंगजिंग मुझसे कहता है, क्या मैं? और फिर हम देखते हैं अपना लेंगजिंग इंस्ट्रक्टर मी के पास जाता है और फिर इंस्ट्रक्टर मी से कहता है, आप खुद को प्रिपेयर कर ले, मैं थोड़ा सा स्ट्रांग हूँ। अपने लेंगजिंग के मुंह से ये बात सुनकर जो इंस्ट्रक्टर मी होता है वो अजीब सा चेहरा बनाते हुए अपने लेंगजिंग से कहता है, कोई बात नहीं, यहाँ तक एनसे सोल स्टेज का जो कल्टीवेटर्स है वो लोग भी मेरे ऊपर अटैक करके मुझे हर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है तुम्हारे जैसा एक न्यूकमर मेरे ऊपर अटैक करके मुझे नॉकआउट कर सके। लेकिन हम अगले पल देखते हैं इंस्ट्रक्टर ली के मुंह के ऊपर एक जबरदस्त मुक्का आके पड़ता है और हम देखते हैं अपने लेंगजिंग ने इंस्ट्रक्टर ली के मुंह के ऊपर एक मुक्का चला दिया होता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं वो बहुत सी बिल्डिंग, बहुत सी चीजों को तोड़ता हुआ जाकर काफी दूर जाकर गिरता है, जो देखकर जो बाकी के स्टूडेंट हैं उन सभी के आंखें बाहर निकल गया होता है। यहाँ तक जो पेविलियन का मास्टर है वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और हम देखते हैं अपना जो लेंगजिंग होता है वो काफी सारे बिल्डिंग, काफी सारे घर को तोड़ दिया होता है एक ही पंच। और ये कांड करने के बाद अपना जो लेंगजिंग होता है वो एक अजीब सा चेहरा बनाता है, जो आप खुद देख सकते हो। तो यही पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।